गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 17वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है फलित हुआ माँ का आश्वासन। तो आइए इसे आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इसे आरंभ करते हैं। बात उन दिनों की है जब अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चल रही थी। इस श्रृंखला में पटना का अश्वमेध यज्ञ भी था। फरवरी 1994 का महीना था। चारों तरफ केवल यज्ञ की ही चर्चा हो रही थी। यज्ञ के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता कि भगवान राम ने जिस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किया था और पहले घोड़ा छोड़ा था, उसी प्रकार से इस यज्ञ में भी घोड़ा छोड़ा जाएगा। प्रत्येक परिजन में भारी उत्साह था। मैं भी यज्ञ में जाने के लिए उत्साहित था। घर में पत्नी से यज्ञ की चर्चा की और मन बना लिया। यज्ञ की महिमा और उसका प्रभाव मैं जानता था, इसलिए यह अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। मेरे छोटे बहनोई थे विश्वनाथ जी। छोटी कमाई, बड़ा परिवार, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। ऊपर से उन्हें शराब की लत लगी हुई थी। सारा का सारा पैसा शराब पीने में चला जाता था। कई बार उन्होंने कसम खाई, लेकिन हर बार कसम तोड़ देते थे। मन में आया कि उनको भी यज्ञ में ले चलूं, शायद कल्याण हो जाए। मैं इससे पहले शांति कुंज एवं मिशन के बारे में कुछ नहीं जानता था। केवल यज्ञ हवन से प्रभावित था कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो इसमें शामिल होना चाहिए। यही भावना थी, और यह भी कि यदि बहनोई के शराब की आदत छूट जाए तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा। यज्ञ में जाने की खबर सुनकर मेरा भतीजा अनिल, जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष की थी, वह भी आ गया। अब मैं, मेरी पत्नी, बहनोई और भतीजा 4 लोग पटना के लिए गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे। साथ में और भी सैकड़ों परिजन थे। ट्रेन में भारी भीड़ थी। लगभग 80% लोग यज्ञ में जाने वालों में से ही थे। उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। चर्चा का विषय बना था कि उन्होंने सभी ट्रेनें यज्ञ में जाने वालों के लिए निःशुल्क कर दी हैं। वे यज्ञ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। यज्ञ स्थल के लिए भूमि की व्यवस्था भी लालू जी ने स्वयं कराई थी। यज्ञ में पहुंचते ही वहां की भीड़ देखकर हम दंग रह गए। यज्ञ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनी कार्यकर्ता टोली में मुझे भी शामिल कर लिया गया। इस दायित्व को पाकर मैं फूला नहीं समा रहा था। यज्ञ के दौरान दिए गए सार गर्भित प्रवचनों का सुनकर आत्मा तृप्त हो गई। लालू जी ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया। वे अपने अंदाज में कह रहे थे, यह वही स्थान है जहां हम भैंसें चराते थे और मांड भात खाते थे। आज बिहार में गायत्री परिवार जैसे मिशन की आवश्यकता है, जो अपने साथ साथ सभी को लेकर चलते हैं। माताजी से मिला तो लगा कि असली माँ मिल गई है। सभी परिजन उनकी बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। माताजी का प्रवचन सुना। वे बोल रही थी, बेटे, हम तुम्हारी रक्षा वैसे ही करेंगे जिस तरह से चिड़िया अपने अंडों को सेती है। हमारे डोने बहुत विशाल हैं। इन शब्दों को सुनकर मैं सोच रहा था, ऐसा आश्वासन तो कोई बहुत बड़े ऋषि या भगवान ही दे सकते हैं। माताजी के इन शब्दों ने जैसे वहां उपस्थित सभी लोगों में नव चेतना का संचार कर दिया था। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा था कि ऐसे अवतारी सत्ता का सानिध्य पा सका। यज्ञ में करीब 60-65 लाख व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। यही सोच सोचकर मैं हैरान था। यज्ञ समाप्त हुआ। हम सभी अपने अपने घर जाने को तैयार हुए। फुलवारी शरीफ मेन रोड पर आकर देखा, सड़क पर भारी भीड़ थी। हमें सड़क पार कर उस तरफ जाना था। मेरे बहनोई सड़क पार कर गए तो अनिल भी पीछे दौड़ पड़ा। इधर हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही तेज गति से आ रही एक एम्बेसडर कार उसके ऊपर से गुजर गई।
एक बारगी अंतरात्मा कांप गई। अंदर से एक विकल पुकार उठी, माताजी यह क्या हो गया? अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? कई बातें मस्तिष्क में कौंध गईं। बच्चे को खोने का डर तो था ही, अंदर अंतर को मचते हुए एक शंका यह भी थी कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। माताजी के आश्वासन पर से सभी का विश्वास उठ जाएगा। गाड़ी जाने के बाद हम लोग सहमते हुए आगे बढ़े। देखा बच्चा बेहोश पड़ा था। चारों ओर से सहानुभूति के स्वर सुनाई पड़ रहे थे, पर उधर ध्यान देने का वक्त नहीं था। बच्चे को गोद में उठाकर जल्दी से किनारे ले आया। बच्चे के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लगी थी। किसी ने इस तरफ ध्यान दिलाया तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सहसा यकीन नहीं हुआ, क्या ऐसा भी संभव है? फिर एक उम्मीद जगी, शायद माताजी की कृपा से बच जाएगा। वहाँ उपस्थित एक भाई ने बताया कि पास ही डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ ले जाइए। उन्होंने हाथ से इशारा करके दिखाया। करीब 10 कदम की दूरी पर एक डॉक्टर की क्लिनिक थी। वहाँ ले जाकर बच्चे को बेंच पर बैठाया और वह बैठ गया। डॉक्टर ने बच्चे को जांच कर बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा डर गया है, इसे कुछ नहीं हुआ है। 15 मिनट बाद इसे आप ले जा सकते हैं। कोई 10-15 मिनट बाद बच्चे ने आंखें खोल दी और घबराई नज़रों से इधर उधर देखने लगा। हमें देखकर आश्वासन हुआ। हम सबकी आंखों में आंसू छलक आए। याद आ रहा था माताजी का आश्वासन, हमारे डोने बहुत बड़े हैं। तत्क्षण हमने अनुभव किया उनके डोनों का अमृत तुल्य प्रभाव। प्रस्तुति भरत प्रसाद सुंदरी, धनबाद, झारखंड। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में, जिसका नाम होगा और आखिर गुरुदेव ने सुनी उनकी बात। तो हमें तो अपने परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। आप भी इस श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें और हमारे संकट में वे हमेशा हमारे साथ खड़े होंगे। संकट तो आएंगे ही, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ेगा। परंतु यदि हम ये विश्वास कर लें कि वो उन परिणामों को भी बड़ा क्षीण कर देंगे, तो विश्वास मानिए कि हमारा विश्वास कभी भी टूटेगा नहीं। तो इस विश्वास को बनाए रखें। यदि हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो गुरुदेव का भी ये चिंतन होगा, माता जी का भी ये चिंतन होगा कि उनका बच्चों का विश्वास ना टूटे। तो यदि मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो रही है तो कृपया उसे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए, जाने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को एक बार पुनः हृदय से प्रणाम करें और आपसे हम आज्ञा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा भाव भरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से परिपूरित सादर प्रणाम।